शिव के गुरुत्व की बात आर्य वेदों में, ग्रंथों में भरे पाए जाते हैं, तो फिर विशेषकर शिव गुरु है पर दबाव देकर कहने की बात कहां तक उचित है? देखिए, आपके प्रश्न पे मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, इसलिए कि वेदों में शिव गुरु है ऐसा नहीं मिलेगा। उसके बाद लोग कहते हैं, वैसे ग्रंथों में भी लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पंक्ति आई है, लोग जानते हैं इस पंक्ति को। वैसे वेदों में कुछ नहीं, 4 वेदों में ऐसा नहीं है कि शिव त्रिभुवन के गुरु हैं, ऐसा वेदों में कहीं शब्द रूप से नहीं है, शाब्दिक रूप से मान्यता होगी। उसके पहले भी थी, वेद के पहले तो थी ही सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरा सवाल खंड है आपका, वो क्या है कि गुरु, शिव गुरु आज ग्रंथों में भरे पाए जाते हैं, तो फिर विशेषकर शिव गुरु है पर दबाव। अच्छा, देखिए, ये बात तो सदियों से, 1000 वर्षों से कही जा रही है कि शिव जी कही जा रही है, किताबों में है, शास्त्रों में है, साधु बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं शिव गुरु। भैया, आप बोलते हैं कि शिव गुरु है तो मानते क्यों नहीं? अजीब स्थिति, अजीब विडंबना है आपकी। आप कहे जा रहे हैं कि मेरे बाबा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। शिव को बाबा कहा जाता है, चंदा मामा सबके भोले बाबा जी, शिव जगत के बाबा। क्या विडंबना आपकी है कि आप कह रहे हैं कि मेरे बाबा जगत के गुरु हैं, मेरे शिव संसार के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, महागुरु हैं, और आज नहीं आप सदियों से इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन उस गुरु का शिष्य हम ढूंढने जाते हैं तो भी नहीं। आप बोलते हैं कि शिव गुरु है, लेकिन जरा शिष्य ढूंढ के दिखलाइए कि शिव का कोई शिष्य अपने को कहता है क्या? कोई कहेगा हम फलाना के हैं, कोई कहेगा हम अमुक के हैं, कोई कहेगा हम अमुक के हैं, कोई कहे, लेकिन ही नोज इट, वह इस बात को जानता है कि शिव गुरु है। ये किताबों में और शास्त्रों में लिखा है। जी भैया, ये कौन सा जानना है जो आपकी समझ से बाहर है? आप जानते हैं, आप सुनते हैं, आपको ये पता है कि शिव गुरु है, लेकिन मानते क्यों नहीं आप? अगर मानेंगे तो परिणाम उतरेगा। आपको मालूम है कि सबसे बढ़िया विद्यालय है ये, और आप पढ़ते ही नहीं और बच्चे को भेजते ही नहीं, तो परिणाम कहाँ? हाँ, और आपको कहा जा रहा है कि बढ़िया बढ़िया, आप जानते भी हैं कि बढ़िया स्कूल है, लोग कह भी रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत सुंदर विद्यालय है, इससे सुंदर विद्यालय इलाके में नहीं है, और आपको कहा जा रहा है तो बच्चे को भेजिए ना। आप कहते हैं मालूम है बढ़िया स्कूल है, भेज के क्या करें? तो परिणाम कहाँ से आए? बिल्कुल ठीक उसी तरह से शिव गुरु है, ये बात आप कह रहे हैं, जान रहे हैं, आपको खबर है, ये तो मानते क्यों नहीं? मान के देखो, रिजल्ट होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा छोड़ देना। शिव को गुरु मानने में तुम्हारा कुछ खर्च तो होता नहीं, तुम्हारे कुछ पैसे तो लगते नहीं, तो आप जानते हैं, उसको करते नहीं। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आपको खबर है, आपको सूचना है, समझते क्यों नहीं? समझ जाएंगे तो आप शिष्य हो जाएंगे। और अगर वो गुरु होंगे और सही में गुरु होंगे, और साधुओं और शास्त्रों ने सही में कहा है कि शिव गुरु हैं, दर्शकों, जो आपके मन में था कि शिव गुरुत्व की बात ग्रंथों में मिलती है, उसके बाद भी शिव पर विशेषकर दबाव, शिव गुरु पर विशेषकर दबाव क्यों दी जाती है, क्या कारण है, आप अपने श्री हरिंद्र की बातों से निश्चित ही आप संतुष्ट हुए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आज से आप भी अपने को शिव शिष्य जरूर मानेंगे, अपनाएंगे। मैं यह जानना चाहूँगा सर जी, हमारे यहाँ संप्रदायवाद नहीं है। जिस तरह से सारी नदियां सागर में मिलती है, उसी प्रकार संपूर्ण देवार्चन विष्णु को प्राप्त होता है, तो फिर बहुदेव पूजा की पद्धति की वैज्ञानिकता शिव के निकट लाने का प्रयास, कहीं यह बताने का प्रयास तो नहीं किया जा रही है कि शिव अर्थात कल्याण भाव से दूर है? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि हम लोग शिव को गुरु मानने की बात कर रहे हैं जी। बहुवाद या मोनोथीइज्म, एक ईश्वरवाद की बात हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि शिव को गुरु मानिए, वो गुरु हैं, आपको ज्ञान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये सारे विकास एक ही परमात्मा के हैं, सारा एक्सपोजिशन, सारा प्रगतिकरण है। जहाँ तक संप्रदायवाद का सवाल है, गुरु शिष्य की परंपरा में धर्म और संप्रदायवाद कहाँ आता है? कोई समझाइए। आपने भी विद्यालय में पढ़े होंगे, कई धर्म और संप्रदाय के लोग हम लोगों के शिक्षक रहे हैं और हम लोगों के सहपाठी रहे हैं। वहाँ स्कूल में तो कहीं संप्रदायवाद और इसका प्रचलन नहीं है, न ये बात लागू होती है। तो शिव गुरु और शिष्य के बीच में कहीं संप्रदायवाद को का कोई जगह नहीं है। और यह शिव तो जगत का गुरु है,
जगत में अगर भिन्न भिन्न लोग आते हैं तो इसको कैटेगराइज मत करिए कि ये संप्रदाय है और ये धर्म है और ये जातियां हैं और ये ऊंचे हैं, ये नीचे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वह विश्व गुरु तो विश्व का गुरु है और शिव के शिष्य समग्र संसार को उस शिव गुरु सत्ता से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, जोड़ने के प्रयास में लगे हैं, जोड़ने की कामना रखते हैं। और हम लोगों का तो ये विषय ही नहीं है कि किस संप्रदाय और किस धर्म के कौन है, किस जाति के लोग हैं। इंसान होना चाहिए, किसी जगह का हो, किसी जात का हो। बहुत शुभ कहा सर जी आपने, बहुत खुशी हुई। और हमारे दर्शक भी, हम आपके पूर्ववासी भी खुश होंगे। लेकिन सर, हमारे ऋषि ग्रंथों में प्रणव ओम का उच्चारण लेकर स्त्रियों को वर्जित है। क्या उसी ये भक्ति का है कि ये मतलब नमः शिवाय केवल ओम को ही कहा है? क्या उसी कारण है कि केवल नमः शिवाय? देखिए, बड़ा अच्छा है कि अच्छी चीजों को आप कुछ लोगों के लिए छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को डिमोट करते हैं। ये कोई तरीका नहीं। अगर कोई अच्छी चीज आई है तो समग्र संसार को मिलनी चाहिए। अगर कैंसर की दवा आपको मिली है तो विभेद क्या, सबको बंटवारा क्या, सबको मिलनी चाहिए। सूरज अपनी किरणों का बंटवारा नहीं करता है, बादल नहीं करते हैं, चांद नहीं करता है, हवा नहीं करती है। हम लोगों को भी अगर कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम लोगों को जगह जमीन और टुकड़े टुकड़े में उसको नहीं बांटना चाहिए। हवाएं कहाँ बांट रही हैं, सूरज कहाँ बांट रहा है? उस परमात्मा की चीजें तो कोई बंटवारा नहीं करती। पेड़ फलों का बंटवारा कहाँ करते हैं? जो चाहे नदियाँ कहाँ बंटवारा करते हैं? दो प्रश्न और अपने पूर्ववासियों के लिए आपसे। आपकी प्रचार प्रपत्रों पर सर्वधर्म प्रतीक चिन्ह दर्शाया जाता है, सारे प्रतीक, और उसमें जन के समय, आम जनों के समय केवल एक ही प्रतीक चिन्ह पर सीमित कर रह जाते हैं। जैसे कि उसमें मंदिर का भी प्रतीक चिन्ह है, मस्जिद का भी प्रतीक चिन्ह है, गुरुद्वारा का भी है और चर्च। देखिए, कोई बात कही जाती है तो परिवेश को ख्याल रखा जाता है, परिवेश का ख्याल रखा जाता है। देखिए, ये बातें कहने की जरूरत नहीं है कि हम लोग सर्वधर्म का प्रतीक लगाते हैं। परिवेश ऐसा है कि अभी लगाया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे लोग शिव शिष्यों को जानेंगे वो ये भी जानेंगे कि इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई जाति नहीं है, इनका कोई संप्रदाय नहीं है, विश्व इनका धर्म है, विश्व इनकी जगह है, सारे लोग एक ही हैं। वो आप शिव शिष्यों को कैटेगराइज नहीं करने किसी धर्म में, इसलिए ऐसा किया। बहुत खूब। भोजपुरवासियों के लिए क्या संदेश होगा आपका? मैं तो हमेशा कामना करूँगा कि ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, मैं भी भोजपुर का ही रहने वाला हूँ, यानी भोजपुरी इलाके का हूँ, सीमांत का रहने वाला हूँ। वैसे उससे क्या अंतर आता है? मैं कामना करूँगा कि सारे लोग शिवमय हों, सुखमय हों, सारे लोगों का जुड़ाव उस शिव गुरु सत्ता से हो जो मेरा बाबा है। दर्शकों, जैसा कि आपने अपने श्री हरिंद्रानंद जी के बात को गहरा से, दिल से और ध्यान से सुना होगा, उम्मीद करता हूँ जरूर आप अमल करेंगे और आपके दिल में जो भावना थी, जो बातें थी, वो आज दूर हो गई होगी। और एक निवेदन के साथ, एक अनुरोध के साथ, हमारे भोजपुरवासी, हमारे दर्शक जब कभी भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे, आप अवश्य भोजपुरवासियों को समय देंगे, अपना दर्शन देंगे और भोजपुर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। यह भोजपुर क्यों, मैं एक व्यक्ति को शिवोन्मुख करना चाहता हूँ, शिव से जोड़ना चाहता हूँ, उसके शिव होने, उसके सुखी होने, उसके आनंदित होने की कामना करता हूँ। और मैंने शिव को गुरु माना था 1974 में, इसी भोजपुर के गांधी मैदान में, और इसीलिए इस जगह से थोड़ा बहुत अधिक